चंद्रप्रदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में मिला उससे जाके, और मुझे पता चला कि जेल में उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। मैं गौरी से मिला और मैंने गौरी को जाकर कहा कि गौरी, हमने तेरे को पकड़ा था और तेरे को वापस छोड़ दिया था, और तूने हमारे राजा को पकड़ा और पकड़ के इसकी क्या निकाल दी। गौरी ने कहा तुम्हारी भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन के आंखें नहीं निकालनी चाहिए, तुमने मेरी नहीं निकाली। हमारी संस्कृति कहती है दुश्मन को पकड़ दे आंखें निकालनी चाहिए, तो हमने निकाल ली, और अभी तो आंखें निकाली वैसा मारेंगे हम। और चंद्रप्रदाई कहता है कि मैंने गौरी को कहा कि गौरी, तूने भले ही हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, और हमारे राजा के पास में एक अद्वितीय शक्ति है, यूनिक पावर है। क्या पावर है? तो क्या हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या चलाना जानता है? वो आवाज पे तीर चला सकता है। गौरी ने कहा मैं मिला सुबह से ये मजाक करने के लिए, भाई साहब जिसकी आंखें नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, वो कैसे तीर चला देगा आवाज सुन के। और चंद्रप्रदाय ने कहा कि गौरी, तुम भारत को पूरा जानता ही कहाँ है। हमारे तो अयोध्या के राजा थे, भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ। कौन थे? शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अक्सर वो अयोध्या के पास एक नदी निकलती है सरयू। कौन सी है? सरयू जी के पास जाकर बैठ जाते। रात के अंधेरे में जब कोई जंगली जानवर नदी का पानी पीने के लिए आता, जैसे अपना मुंह डालता, छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ तीर मारते और जानवर का शिकार कर लिया करते। एक दिन उसी प्रकार वो रात को बैठे हुए थे, बदकिस्मती उस दिन वहां पर जानवर की जगह अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण कुमार अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया। जैसे उसने पानी का बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार को मार दिया। तीर लगते ही श्रवण कुमार की चित्कार सुनी, महाराज दशरथ भाग के, उनको लगा गलत काम हो गया। उन्होंने पूछा कि नवयुवक कौन हो तुम? श्रवण कुमार ने कहा इतना पूछने का समय नहीं है, ना बताने का समय। हे राजन, मेरे अंधे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं पानी के लिए, प्लीज जाओ और उनको पानी पिला दो तुम। महाराज दशरथ पानी लेकर गए। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को जाकर कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने आपके पुत्र को मार दिया है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कन्फेंस करना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको रखूंगा, मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए या मुझे सजा दे दीजिए आप। अंधे माता पिता ने रोते रोते कहा कि हे महाराज दशरथ, हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले? तुम शक्तिशाली सम्राट हो और हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस प्रकार आज हम दोनों अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन इसी प्रकार तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के। समय का चक्र घूमा। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजतिलक किया गया। भगवान श्री राम जैसे ही वनवास के लिए पधारे, महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे जैसे श्रवण कुमार के अंधे माता। चंद्रप्रदाय ने कहा गौरी, यदि महाराज दशरथ तो शब्द भेदी बाण ना चलाते तो हमारी तो रामायण ही नहीं होती। और तू कहता है कि शब्द भेदी बाण नहीं होता है। गौरी ने कहा यदि ऐसा होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। पक्का? 2 दिन बाद में